हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का क्या मतलब हुआ सर? जितने सारे प्लांट हैं या जितने सारे एनिमल हैं, अच्छा हम लोग जो भोजन लेते हैं, भोजन लेने का मतलब हुआ खाना खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। सर आखिर हम लोग भोजन कहाँ से लेते हैं और प्लांट कहाँ से लेता है, इसी को इसमें समझने की आवश्यकता है। अगर बात करें हम लोग जो भोजन लेते हैं, जैसे भोजन में क्या लेते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन कहाँ से मिलता है? चावल, गेहूं, चावल से, रोटी से, दाल से। तो सर ये सब जो ले रहे हैं सब प्लांट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। तो सर आखिर प्लांट फिर कहां से अपना भोजन बनाता है, उसी के बारे में इस पूरा चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। अगर देखें सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रिशन का मतलब हुआ भोजन का लेना और उसका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी मिलना। फिर से सुनिए, जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग भोजन लिए, उसका यूटिलाइजेशन किए, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। इससे एक मिलता जुलता शब्द है न्यूट्रिएंट, जिससे हम लोग का न्यूट्रिशन शब्द बना है। ये न्यूट्रिशन शब्द जो बना है न्यूट्रिएंट से बना है, ध्यान से समझिए। कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहता है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग खाना लिए और उससे एनर्जी मिला, उसी पूरा प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है सर। अगर देखें न्यूट्रिएंट, इससे मिलता जुलता शब्द है न्यूट्रिएंट, जो कि हम लोग का न्यूट्रिशन शब्द न्यूट्रिएंट से बना है। सर न्यूट्रिएंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब सर, कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब फूड खाने से क्या क्या मिलती है। फूड खाने से क्या मिलती है सर? पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज खाने से मिलती है सर? अगर चावल खाएंगे, सर अगर रोटी खाएंगे तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है सर। प्रोटीन, सर अगर दूध खाएंगे तो सर उससे प्रोटीन मिलेगा। सर दाल खाएंगे तो उससे हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा। यही जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन है, इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसी को लेने का प्रोसेस को हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन है, इसको न्यूट्रिएंट बोले, और इसी न्यूट्रिएंट को लेने का प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर से सुनिए सर, ये कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब चावल रोटी सब जो खाएं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोले, और इसको लेना, हम लोग के शरीर में लेकर यूज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है सर। अब देखिए सर, फैट क्या चीज से मिलेगा? अगर हम लोग ऑयली चीज खाएं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, उससे फैट मिलेगा। मिनरल हो गया, विटामिन, अगर फ्रूट खाएं विटामिन मिलेगा, मिनरल हो गया, अगर साग सब्जी खाएं मिनरल मिलेगा। वाटर तो ऑलरेडी आप लेते ही हैं। ठीक है सर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब है देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द प्लांट। अगर देखिए जितने सारे प्लांट हैं, इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ आखिर किस मेथड द्वारा फूड लेता है, किस मेथड द्वारा। अगर देखिए दुनिया में जितने सारे प्लांट हैं, दो ही मेथड द्वारा फूड लेते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। सर ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है अदर। कहने का मतलब हुआ जो अपना खाना स्वयं से बनाए उसी को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो अपना खाना दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब दूसरे से प्राप्त करे, उसी को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब सर फूड का लेना, यूटिलाइजेशन करना। न्यूट्रिएंट मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है? मतलब न्यूट्रिशन के तरह से ले सकते हैं सर, दो तरह से, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ जितने सारे प्लांट हैं अपना खाना स्वयं से बना के खाता है। ठीक है सर। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता है। अगर सिंपल वे में हम लोग का उदाहरण लें तो हम लोग जो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं वो बात सही है, लेकिन स्वयं से तो नहीं बनाते हैं, प्लांट का खाना लेते हैं, मतलब अपना दिखावा करते हैं खाना बनाने का। लेकिन हेड लाइज जो है, जू जिसको ढिलवा कहते हैं, वो हम लोग के शरीर पे रहता है और अपना खाना प्राप्त करता है। कहने का मतलब हो गया वो अपने से खाना नहीं बना रहा, वो हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए क्या कहता है। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब नॉरिशमेंट, जो अपना खाना स्वयं से बनाया। बैठो,
अब देखिए, अब है ऑटोट्रॉफी, कहता द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वैसा मेथड है न्यूट्रिशन का इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहता ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जितने सारे प्लांट हैं अपना खाना स्वयं से बनाता है। कैसे? तो हम लोगों के एनवायरमेंट में जो जो चीज प्रेजेंट है, सर क्या क्या चीज प्रेजेंट है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े, प्लांट ले लिया ऑलरेडी। वहां क्लोरोफिल रहता है, पत्ती मतलब लीफ, प्लांट के लीफ पे क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट से एनर्जी को लेना, एनर्जी को लिया, उसके बाद हम लोग CO2 छोड़े, उसको लिया, उसके बाद जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से वाटर लिया, फिर जो है खाना बनाया, खाना बनाने के प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ा, ग्लूकोज का यूज प्लांट कर लिया, ऑक्सीजन हम लोगों को दे दिया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन the mode of nutrition in which the organism make their own food themselves from the सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस, अब देखिए, तो अब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया जिस प्रोसेस द्वारा प्लांट खाना बनाया। किस प्रोसेस द्वारा खाना बनाया? हम लोग खाना बनाते हैं किचन रूम में जाके, प्लांट लोग जो खाना बनाता है वो पत्ता में, लीफ में खाना बनाता है, और जिस प्रोसेस द्वारा बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है सर, कैसे खाना बनाता है? तो हम अभी तुरंत आपको बताएं कि ऑलरेडी CO2 हम लोगों के आसपास, हम लोगों के एनवायरमेंट में है। CO2 ले लिया, वाटर ले लिया, जड़ के माध्यम से दोनों को जैसे मिलाया, ऑलरेडी सनलाइट, क्लोरोफिल पत्ता पे रहता है, सनलाइट से एनर्जी को लिया क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया, ग्लूकोज का यूज प्लांट किया, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया, उसका यूज हम लोग कर दिए। ये हुआ हम लोग का न्यूट्रिशन इन प्लांट का पहला टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगले वीडियो में आएंगे, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।